हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ मैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। ध्यान से देखना, अपन कोई दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी है, ये यदि बस नहीं रुकती है तब तो इसको लगता है इसकी चाल होती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि बस रुकती है तब ये दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। तो इस देखो 54 और 45 का एलसीएम कितना होता है 270, तो मैं मान लेता हूँ कोई दूरी है 270 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इसको कोई बस बिना रुके तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो समय कितना लगता है बिना रुके, तो बिना रुके ये दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 9 का 3 गुना होता है, ये 9 का 6 गुना होता है। ठीक है, ये 3 गुना होता है, 30 हो गया, 6 का 5 गुना 30, तो ये 5 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और यदि बस रुके तो 270 किलोमीटर की दूरी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो ये 45 का भाग लग जाएगा। 9 का 5 गुना, 9 का 3 गुना और 5 का 6 गुना 30, तो इसमें कितना लगता है 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब देखो बस रुकती नहीं है तब तो लगते हैं 5 घंटे, और बस यदि रुकती है तब लगते हैं 6 घंटे। अब ध्यान से देखना, यदि 6 घंटे में बस रुकती है 60 मिनट रुकती है मान लो। ठीक है, 6 घंटे में कोई बस है वो 60 मिनट रुकती है, क्योंकि अपन को प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 6 घंटे में वो 60 मिनट के लिए रुकती है। तो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी, 60/6 मिनट के लिए रुकेगी। ठीक है, तो ये कर दो, एक घंटे में वो कितना रुकेगी 60/6 कितना होता है 10 मिनट। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटे प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है 10 मिनट, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा के में एक वर्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक को 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट का समय लेता है, तो वे कितने समय बाद वो परस्पर मिलेंगे। अब देखो ये कोई वर्ताकार कोई ग्राउंड है, इस पॉइंट से वो दौड़ स्टार्ट करते हैं, तो इसी दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, एक भी पहला भी इसी दिशा में, दूसरा भी इसी दिशा में। तो एक को तो 10 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में, दूसरे को कितना लगता है 15 मिनट लगता है। अब वो कब मिलेंगे, तो मिलने का समय होता है जो इनका एलसीएम होता है वो इनका मिलने का समय होता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना है 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो 30 मिनट, यदि मिनट में दे रखा है 10 और 15 मिनट लगता है तो आंसर भी मिनट में आएगा। तो 30 मिनट, एलसीएम कितना है 30, तो 30 मिनट के बाद वो मिलेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग है। ठीक है, अब देखो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है। ठीक है, चाल कितनी है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो ये दूरी बटा चाल, ये समय आ गया। ठीक है, पहला समय मान लो t1 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा के दोबारा क्या करता है, तथा फिर से वह 12 किलोमीटर की दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 12 किलोमीटर की दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये दूसरा समय आ गया, t2 आ गया। ठीक है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, ठीक है, तो औसत गति है वो, औसत स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, कुल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर बट्टे कुल समय कितना t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो 10 और 12 22, समय कितना है t1 बटे t2, तो 10/12 प्लस 12/10, तो ये कितना हो गया 22। ठीक है, बट्टे 10 का 100 प्लस 12 का 144 और बट्टे 120। ठीक है, तो ये कितना चला गया 22 × 120 बट्टे 244। ठीक है, अब देखो ये तो कट जाएगा 4 से, ये 30 बार चला जाएगा, ये 4 का 6 गुना और ये 1 गुना। ठीक है, तो ये कितना आया 22 का 3 गुना 66। ठीक है, ये 660/61। अब इसको काट दो, 61 का 10 गुना होता है वो 610 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 10 बार तो चला गया, बचे कितने 50 बच गए। ठीक है, तो 50 बच गए, तो 61 में 50 का भाग नहीं जाएगा तो अपन पॉइंट लेंगे और 1 0 आगे उतारेंगे। तो 61 का अब देखो 8 गुना होता है। ठीक है, 9 गुना होता है, 60 का 540 होता है, 60 का 8 गुना होता है वो 480 होता है। 8 गुना है तो
10.8। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद में अपन को बताना है, तो 10.8 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। कार की धीमी गति क्या है? अब ध्यान से देखना, कोई दूरी मान लो x किलोमीटर की कोई दूरी है। ठीक है, x किलोमीटर की दूरी है तो चाल कितनी हो जाएगी? 4.5 उसको समय लग रहा है, तो चाल कितनी हो जाएगी? 4.5 होता है 9/2, तो 9/2 ये हो गई उसकी चाल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। वही दूरी, तो दूरी कितनी है? आधा घंटा कम लगेगा, तो दूरी x है। चाल कितनी है? चाल 2x/9। बढ़ानी कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी है, तो ये 5 बढ़ा दी मैंने। अब समय कितना लगेगा? आधा घंटा कम लगेगा। पहले 4.5 लग रहा था, तो आधा घंटा कम लगेगा, अब 4 घंटे लगेंगे, बराबर लग जाएंगे 4 घंटे। ठीक है, दूरी बटा चाल समय होता है, तो समय को समय के बराबर कर दिया। अब देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं x बराबर 4 दूनी 8x/9 + 20। ठीक है, अब देखो 9 इधर आ जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 8x + 9 दूनी 18, 180। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर। ठीक है, तो 180 किलोमीटर है। ठीक है, तो कार की धीमी गति क्या है? तो कार की अपन को धीमी गति बतानी है, तो धीमी गति है 2 × दूरी 180/9, ये धीमी गति है। ठीक है, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो जाएगी उसकी धीमी गति। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। ध्यान से देखना, कोई दूरी मान लो x किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो वह कितना समय लेती है? 9 घंटे लेती है। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 9 का 40 का 9 गुना होता है 360 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? तो दूरी कितनी है? 360। स्पीड क्या है? 60 की। ये दूरी बटा स्पीड होता है, दूरी बटा चाल होता है, वो समय के बराबर होता है। तो ये 0 से 0, 6 का 6 गुना, तो 6 घंटे उसको लग जाएंगे। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है, तो स्कूल और उसके घर की बीच की दूरी क्या है? ये कोई उसका घर है और ये स्कूल है। ठीक है, बीच की दूरी कोई है x किलोमीटर की कोई दूरी है। ठीक है, अब देखो x किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो ये समय हो गया। ठीक है, ये समय हो गया जाने जाने का। अब आता है 2 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, तो ये दूरी हो गई x, ये 2 किलोमीटर, ये दूसरा समय हो गया। ठीक है, टोटल समय लगता है उसको 5 घंटे, तो ये लग गया 5 घंटे आने जाने में, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5x/6 बराबर हो गया 5, तो x बराबर कितना? 6 किलोमीटर। दूरी क्योंकि चाल किलोमीटर में, तो दूरी भी किलोमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तथा एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई अपन को बतानी मीटर में। ठीक है, अब देखो दूरी होती है, वो होती है चाल इंटू समय। ठीक है, चाल गुना समय होता है, वो दूरी का होता है। तो चाल अपन को दे रखी है कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन को आंसर बताना है मीटर में, और समय दे रखा है मिनट में। तो अब इसको अपन मीटर और मिनट में चेंज कर लेते। तो मीटर में 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से गुणा करूंगा। ठीक है, घंटा दे रखा है तो 60 से इसको मिनट में चेंज कर दिया, 60 से भाग देकर। ठीक है, इंटू समय दे रखा है 15 का, 15 मिनट लेता है। ठीक है, अब देखो 15 का 4 गुना होता है। ठीक है, तो 4 का ये होता है 25 और ये 250 गुना होता है 1000। ठीक है, अब देखो 25 का 5 गुना होता है 125 और ये 0, 1250 मीटर। ठीक है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उस पुल की लंबाई कितनी है? 1250 मीटर। किलोमीटर में पूछे तो 1.25 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर लेता है तथा स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? इसका एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है चालों का गुणनफल v1 इंटू v2 बटे चालों का अंतर v2 माइनस v1 इंटू समय अंतर। ठीक है, अब देखो इसमें चाल कितनी है। पहली चाल है 2.5 किलोमीटर, तो इसको लिख सकता हूं मैं 5/2। ठीक है, दूसरी चाल यदि 1 किलोमीटर की वृद्धि कर हो जाती है तो 5 का 5/2 प्लस 1, ये कितना हो गया 7/2। तो दूसरी चाल होगी 7/2। ये तो चालों का गुणनफल हो गया। 5/2 और 7/2 का अंतर है वो 1 है। ठीक है, अब देखो समय अंतर, समय अंतर कितना है 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद। ठीक है, तो 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद का समय अंतर होता है 12 मिनट। तो 12 मिनट में दे रखा है और चाल प्रति घंटे में दे रखी है, तो अपन इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 12/60। ठीक है, अब देखो 35/4 इंटू 12/60, 12 का 5 गुणा 60, 5 का 7 गुणा 35, 7/4। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 से 3/4 किलोमीटर। अपना आंसर हो गया डी। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, देखना कोई स्कूल और मान लो घर के बीच की दूरी है वो x किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, x किलोमीटर की दूरी है 2.5 किलोमीटर से तय करता है, तो 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूरी बट्टे चाल। अब देखो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो स्कूल पहुंच गया मान लो 6/मिनट में दे रखा है, तो ये घंटे में चेंज कर लेता हूँ 6/60। अब ये स्कूल में पहुंच गया। ठीक है, अब यदि देखो दूसरी बार क्या करता है 1 घंटे की वृद्धि करता है चाल में। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की, और स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो चाल में दूरी कितनी है x। 1 घंटे में 1 घंटे की वृद्धि करता है तो 7/2 हो जाती है चाल, तो ये कितनी हो जाएगी 7 और ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, और अब 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो पूरा स्कूल कब पहुंचेगा 6 मिनट, ये घटा दूंगा तभी तो पहुंचेगा, तो ये 6/60, क्योंकि मिनट में देर का अपन को घंटा में जाना है। ठीक है, इससे अपना आंसर आएगा x का मान आ जाएगा। x का मान यहाँ से भी कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 से 3/4 किलोमीटर। ठीक है, यदि आंसर आपको माइनस में आए, ठीक है, तो माइनस में आए तो आपको पता है दूरी कभी माइनस में नहीं आती, तो पॉजिटिव होती है, दूरी प्लस में होती है। ठीक है, तो आंसर अपन को प्लस करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ लेकिन वापसी में वह वाहन से यात्रा करता है। ठीक है, ये कोई दूरी है। ठीक है, एक तरफ ये इस साइड से इस साइड जाता है तब तो वो पैदल जाता है। ठीक है, तो पैदल जाता है, मान लो ये पैदल चला। ठीक है, वापसी में वो वाहन से यात्रा करता है, तो ये उसने वाहन से यात्रा कर ली। ठीक है, टोटल समय कितना लगा उसको 37 मिनट लगते हैं, तो ये उसको समय लग गया 37 मिनट। ठीक है, अब वो क्या करता है, यदि मैं दोनों ओर से पैदल ही जाता हूँ, देखो पहले इधर भी पैदल गया फिर वापस आते टाइम भी पैदल आया, तब उसको 55 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो पैदल प्लस पैदल ये कितना 2 बार पैदल चल गया। ठीक है, तो मिनट कितने लगे उसको 55 मिनट लगे। ठीक है, तो 1 बार पैदल जाने में उसको कितना मिनट लगता है 55/2। अब देखो उसने पूछा कि दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय का लगेगा। ठीक है, तो पैदल ये पैदल प्लस वाहन है, यहाँ से मैं वाहन का निकाल लेता हूँ, तो वाहन बराबर हो जाएगा 37 माइनस पैदल, तो पैदल का मान 55/2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, इधर 2 आके गुणा हो गया, 37 का 2 गुणा 74 माइनस 55। ठीक है, बराबर हो जाएगा दोनों बराबर वाहन की यात्रा। ठीक है, अब दोनों बार वाहन की यात्रा, क्योंकि एक बार जाएगा एक बार वापस आएगा, तो इसको या तो मैं एक बार वाहन का करके फिर 2 से गुणा कर दूं, या फिर इसको मैं इधर वाला 2 इधर ला दूं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 14 में से 5 गया 9। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 19 मिनट उसको दोनों तरफ वाहन से आने जाने में समय लगेगा। या फिर देख लो 9:30 का तो उसको एक तरफ लगेगा, 9:30 का उसको दूसरी तरफ लगेगा। ठीक है, टोटल उसको 19 मिनट लग जाएंगे। भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात अपन को बताना है। ध्यान से देखना, 550 मीटर की दूरी है, तय करता है 1 मिनट में, तो ये होगी उसकी चाल। ठीक है, अनुपात ये तो होगी ट्रक की चाल। ठीक है, अब बस की चाल है वो 33 किलोमीटर,
तो अब देखो इधर भी मीटर में दे रखा है, इधर भी अपन मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो 33 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 33,000, ठीक है, बट्टे 45, क्योंकि दूरी समय है वो 45 मिनट का, तो चाल हो जाएगी 45 दूरी बट्टा समय, तो दूरी बट्टा ये 45 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना 11 का 5 गुना होता है 55, ठीक है, 11 का 3 गुना 33, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 जीरो ऊपर बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 का 15 गुना 45 होता है, ठीक है, और अब देखो 15 का 5 गुना 75 अनुपात 100, तो 25 का 3 गुना और 25 का 4 गुना 3 अनुपात 4, तो उनकी गति का अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर चलता है, चोर 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही उस चोर को पकड़ लेगा। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे तो मान लो सिपाही है और यहाँ पे मान लो चोर है, ठीक है, ये है सिपाही और ये है चोर, ठीक है। इनकी बीच की दूरी दे रखी है अपन को 114 मीटर की, ठीक है। अब देखो सिपाही की चाल अपन को दे रखी है 21 मीटर चलता है 1 मिनट में, तो चाल हो जाएगी 21 मीटर प्रति मिनट, और इसकी चाल हो जाएगी 15 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल होती है वो, देखो ध्यान से देखना, एक ही दिशा में जा रहे हैं, सिपाही भी इधर जा रहा है, चोर भी इधर जा रहा है, ठीक है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी v2 माइनस v1, चालों का अंतर होता है वो एक ही दिशा में होता है तब होता है सापेक्ष चाल, ठीक है। तो 21 और 15 का अंतर होता है वो कितना 6 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई उसकी चाल, सापेक्ष चाल। अब दूरी कितनी है 114 की दूरी है, तो 114, चाल कितनी है 6 की है, तो इस समय ये उसको पकड़ लेगा। 19 का 6 गुना होता है 114, तो 19 मिनट, ठीक है, 19 मिनट बाद वो सिपाही है उस चोर को पकड़ लेगा, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह व्यक्ति अपनी गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देता है तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तदनुसार उस व्यक्ति के आरंभिक स्थान से उस कार्यालय की दूरी बताओ, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, तो डी बराबर होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चाल एक तो चाल है 3, एक देखो 6 किलोमीटर घंटा तक बढ़ा देता है, तो चाल दूसरी चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये होगा चालों का गुणनफल। अंतर हो जाएगा 6 माइनस 3, चालों का अंतर 6 माइनस 3 तो बट्टे 3, ठीक है, इंटू अब देखो कुल समय 20 मिनट देरी से और 30 मिनट जल्दी, तो टोटल समय कितना होगा 30 और 20 50 मिनट, ठीक है। तो चाल घंटे में दे रखी है तो ये मिनट 50 मिनट लगती है, उसको मैं घंटे में चेंज कर लेता हूँ, तो 50/60, ठीक है। अब देखो 5/6 ये कैंसिल होगा, 6 से 6 ये कैंसिल होगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की, ठीक है। तो उस व्यक्ति के आरंभिक स्थान से उस कार्यालय की दूरी कितनी 5 किलोमीटर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो उसके स्थान से, ये कोई उसका स्थान है, ये उसका कार्यालय है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। x किलोमीटर की दूरी है वो पहले तय करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह से, तब उसको 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो अब समय मतलब कार्यालय पहुंच गया, इस समय पे ये कार्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि चाल है वो घंटे में दे रखी है, तो इसको मैं घंटे में चेंज कर देता हूँ मिनट को, तो इस समय वो कार्यालय पहुंच गया, ठीक है। अब देखो इसके बराबर कर देता हूँ मैं, अब क्या करता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की ये स्पीड बढ़ा देता है, तो ये हो जाएगा समय, ठीक है। अब वो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो अपन पूरा कब पहुंचेगा, इसमें सीधी मैं कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी कार्यालय एकदम टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो देखो 5 घंटा दे रखा है और चाल दे रखी है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी होती है चाल इंटू समय होता है, तो 240 इंटू 5, ठीक है। तो 24 का 5 गुना होता है 120 और 2 जीरो, ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब उसी दूरी को 1 से 2/3 मतलब 5/3 घंटे में पूरा करने पर उसकी चाल होगी, तो 1200 किलोमीटर की दूरी है, समय दे रखा है 5/3 घंटा,
तो इसमें यदि दूरी में मैं समय का भाग देता हूँ, चाल आती है, तो ये कितना हो गया 3600/5। ठीक है, अब देखो 5 का ये होता है 20 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का दुगुना होता है 720। ठीक है, तो ये 720 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक धावक ने 5 पारी वाली दौड़ में से केवल 1 से 1/4 पारियां दौड़ी। बताइए कि उसे दौड़ का कितना भाग दौड़ना शेष रह गया। अब देखो 5 पारी थी, दौड़ी कितनी 1 से 1/4 मतलब 5/4 पारी उसने दौड़ी, तो शेष पारी कितनी रह गई 5 - 5/4 रह गई बिना दौड़े। तो ये कितनी रह गई 5 का 4 गुणा 20, 20 - 5 15/4 रह गई। ठीक है, अब देखो बताइए कि उसे उस दौड़ का कितना भाग दौड़ना शेष रह गया। दौड़ कितनी थी 5 थी। ठीक है, 5 पारी थी, तो 5 का x भाग उसको रह गया, शेष रह गया, तो शेष कितना है 15/4। ठीक है, तो 5 का 3 गुणा 15, तो शेष कितना रह गया दौड़ का 3/4 भाग शेष रह गया, तो 3/4 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है, बताइए कि उसे दौड़ का, तो दौड़ कितनी थी 5 पारी थी, तो दौड़ का मतलब x। ठीक है, शेष रह गया, तो शेष रह गया अपने पास 15/4 रहा था। ठीक है, तो ये x का मान यहाँ से भी 3/4। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है, तो ट्रक की स्पीड क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे कोई बस है। ठीक है, ये कोई ट्रक है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी कितनी है 150 मीटर आगे है, तो ये बीच की दूरी हो जाएगी 150 मीटर की। ठीक है, अब देखो बस की चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बस की चाल दे रखी है अपन को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, अब देखो ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ठीक है, तो पकड़ने का समय है वो, मिलने का समय है वो 30 सेकंड का है। ठीक है, 30 सेकंड बाद में वो उस ट्रक को पकड़ लेगी। ठीक है, तो ट्रक की चाल अपन को बतानी है। ट्रक की चाल में मान लेता हूँ x की है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या आ गई यहाँ से, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर होता है वो सापेक्ष चाल होती है, तो 45 - x ये होगी सापेक्ष चाल। ठीक है, अब देखो 150 मीटर की दूरी है, 30 सेकंड में तय करती है। ठीक है, x का मान अपन को बताना है। ठीक है, तो 150 मीटर की दूरी चाल कितनी है 45 - x की है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है सापेक्ष चाल। ठीक है, तो ये इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा, तो इसको मैं 1000 का भाग दे देता हूँ 150 में। ठीक है, ये आ गया किलोमीटर में आ गया। ठीक है, बराबर है 30 सेकंड का समय लेता है, तो ये 30 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो 30 सेकंड घंटे में बनाना है, तो ये 60 × 60 का भाग दे दूंगा। ठीक है, अब देखो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 का 3 गुना और 5 का 2 गुना 10। ठीक है, और 3 से ये 3 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और 2 का ये 36 है वो 18 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 18 बराबर 45 - x आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 45 - 18, तो ये कितना हो गया 15 में से 8 गया 7। ठीक है, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे उस ट्रक की चाल आ गई, तो अपना राइट आंसर होगा ए, अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस क्वेश्चंस को आप उस ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।